नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएफएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 31 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस सिंगल टाइटल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है यहाँ पर जैनिक सिनर। किसने? जैनिक सिनर, जो कि इटली के प्लेयर हैं। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल। तो FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? आंसर, ये खिताब जीता है नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने यहाँ पर भारत को हराकर इस खिताब को जीता, ध्यान रखिएगा। तो भारत यहाँ पर FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा आयोजित 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल को हार चुका है नीदरलैंड के द्वारा। इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? तो इसको मस्कट, जो कि ओमान की कैपिटल है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। 7-2 से भारत हारा है। 7 यहाँ पर गोल नीदरलैंड ने किए, 2 भारत ने किए। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मान सिंह, जो कि सेकंड इंडियन मेल एथलीट बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप में। टाटा ग्रुप्स, जिसने IPL के अगले 5 साल तक स्पॉन्सरशिप जीत ली है, टाइटल स्पॉन्सरशिप। और रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, ये भारतीय यंग चेस प्लेयर हैं जिन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन डिंग लीरेन को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स में नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज कराई गई और नंबर 1 प्लेयर ये बन चुके हैं भारत के। योगेश सिंह, ये मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में, जो कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में हुई, उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको 4 साल का जिसने एग्रीमेंट किया है वाईकॉम 18 के साथ, जो कि मेजर हॉकी टूर्नामेंट को यहाँ ब्रॉडकास्ट करेगा। इंडियन शूटर, जिन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, जिसको जकार्ता में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन द बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड 2024। तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो फिल्म फेयर पुरस्कार जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीत लिया है 12th फेल ने। 12th फेल मनोज कुमार शर्मा, जो कि IPS ऑफिसर हैं, उन पर बेस्ड थी और विनोद चोपड़ा के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया। इनको यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। ध्यान रखिएगा, 12th फेल बेस्ट फिल्म पॉपुलर कैटेगरी में ये अवार्ड जीती है, फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है एनिमल फिल्म में अभिनय करने वाले रणवीर कपूर को। किसको? रणवीर कपूर। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न के लिए यहाँ पर नामित किया गया है। और ऋतु करिदाल श्रीवास्तव, जो कि कानपुर से और जो कि इसरो से बिलोंग करती हैं और कानपुर से बिलोंग करते हैं नवीन तिवारी, इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान
दिया जाएगा। दीपा भंडारे पहली वुमेन शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बनी है जिनको बेस्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर अवार्ड मिला है। इंदौर और सूरत जिसको क्लीन सिटी की कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन मिली है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में, 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाली सिटीज़ में। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड जो कि खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, इस बार बैडमिंटन खिलाड़ी को मिला है जिनका नाम चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रनकी रेड्डी सत्विक साई राज है। रिजुल माइनी ये यूएस के मिशिगन में ऑर्गेनाइज्ड मिस इंडिया यूएसए 2023 को जीती हैं। प्रशांत अग्रवाल जिनको नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड के लिए। टाइम्स मैगजीन ने ओपन एआई के फाउंडर सैम अल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, NTPC Green Energy Limited has signed an agreement with which state government for hydrogen for green hydrogen। तो NTPC Green Energy Limited ने हरित हाइड्रोजन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा ये महाराष्ट्र ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र और NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है। तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है जो कि 1 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी के ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मिथेनॉल हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी को डेवलप करेगा। अगले 5 साल में ये टारगेट रखा गया है। आगे बात करें महाराष्ट्र में ये एग्रीमेंट हुआ, तो महाराष्ट्र के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र को राज्य के रूप में 1 मई 1960 को फॉर्म किया गया। कैपिटल मुंबई नागपुर है, विंटर की कैपिटल नागपुर है। 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। रमेश बैस यहाँ के गवर्नर। चीफ मिनिस्टर एकनाथ संभाजी शिंदे। लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहाँ की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट यहाँ पर आती हैं। राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर महाराष्ट्र के डांस की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली डांस, लवनी डांस, पवादास डांस, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क में चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू द राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए किसे नामित किया है? तो देखिए, संसद में राज्यसभा में यहाँ पर भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा नामित किया जाता है 12 लोगों को। कितने लोगों को? 12 लोगों को। तो 12 लोगों में किसको? तो सतनाम सिंह संधू को यहाँ पर नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है और टोटल 12 लोगों को यहाँ पर नॉमिनेशन मिलता है। राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर नॉमिनेशन दिया जाता है, ठीक है। और 12 लोगों को दिया जाता है जिनमें सतनाम सिंह संधू जिनको नॉमिनेट किया गया, इनका क्या अचीवमेंट है? तो ये चंडीगढ़ में इन्होंने ग्रुप ऑफ कॉलेज मोहाली 2001 में खोला था और 2012 से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने में इनका अहम योगदान है। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल लेड रिसेंटली। तो हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई? आंसर होगा ये असम के डिब्रूगढ़ में रखी गई है। पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का मतलब ये है कि यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से ही इलाज चलेगा, जैसे कि यहाँ पर योगा, नेचुरोपैथी को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। उसी बेस पर यहाँ पर जो बीमार लोग हैं उनका इलाज किया जाएगा। तो डिब्रूगढ़ असम में 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट
एट द ISSF वर्ल्ड कप 2024। तो ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में किसने यहाँ पर जीत दर्ज की है, मतलब गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा ये जीता है दिव्यांश सिंह पनवार ने। किसने? दिव्यांश सिंह पनवार ने यहाँ पर भारत के हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया ISSF वर्ल्ड कप 2024 में, जो कि कायरो इजिप्ट में ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा। और इंडियन शूटर सोनम उत्तम मास्कर हैं जिन्होंने यहाँ सिल्वर मेडल वुमेन्स कैटेगरी में जीता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। रिसेंटली द बुक एक समंदर मेरे अंदर वॉज पब्लिश्ड बाय हुम इज इट रिटन। तो हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक प्रकाशित हुई, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक समंदर मेरे अंदर ये लिखी गई है किसके? संजीव जोशी के द्वारा। किसके? संजीव जोशी के द्वारा। और ये अभी रिसेंटली में इन्हीं के द्वारा लॉन्च की गई। कौन है ये संजीव जोशी? तो ये डिप्टी CEO ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO हैं, ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा इसको लिखा गया और इसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, सिंगचुंग बुगुम विलेज कम्युनिटी रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सिंगचुंग बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्यों चर्चाओं में रहा? क्योंकि एक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है नेशनल पार्क और फॉरेस्ट का, जिससे कि वहाँ पर जो अलग अलग वाइल्ड लाइफ्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसीलिए ये चर्चाओं में रहा। अरुणाचल प्रदेश में ये अवेलेबल है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो स्टार्टिंग में इसे यूनियन टेरिटरी 1972 में बनाया गया, बाद में इसे राज्य बनाया गया 1987 में। ईटानगर इसकी कैपिटल है, 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक हैं। प्रेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट यहाँ पर आती हैं। हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी बेंच ईटानगर बेंच है। और मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, डोगरी फोक डांस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट और यूटी? तो हाल ही में समाचारों में देखा गया डोगरी लोक नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो डोगरी ये जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू का प्रसिद्ध नृत्य है। और ये चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि जम्मू के डोगरी फोक डांसर रोमाला राम, जिनको रिसेंटली में पद्मश्री के लिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इनका नाम अनाउंस किया है, इसीलिए चर्चाओं में रहा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? तो राजस्व खुफिया निदेशालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। किससे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। समझ भी आ रहा होगा, रेवेन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी रिसेंटली में ये चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि इनके जो हांगकांग में जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस है वो अभी इसको वहाँ पर खोला गया और 7 वहाँ पर अलग अलग जगह पर इनकी छोटी छोटी ब्रांचेस बनाई गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर, जो हमने लास्ट डे पढ़ा उसके रिवीजन की। तो पहला, प्रसन्ना बी वराले, ये सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट जो कैटेगरी है उसके यहाँ पर कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है, उसके यहाँ पर ये 3rd
थर्ड जस्टिस बने हैं, ठीक। और ओमान भारत के साथ यहाँ पर MOU साइन कर चुका है IT फील्ड के कॉपरेशन के लिए। मझगांव डॉकयार्ड से बिल्डर्स जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को यहाँ पर डेवलप करेगा, इसीलिए भारत सरकार के साथ इसने एग्रीमेंट किया है। जैनिक सिनर ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 को मेन सिंगल टाइटल को जीत चुके हैं। एयरबस जिसने टाटा के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट किया है इंडिया की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाने के लिए। दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश ने इनको DSP की पोस्ट यहाँ पर दी है और साथ साथ जो इनका अप्रिसिएशन अमाउंट है, मनी है, वो भी दिया है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली में एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम योगदान निभाया और उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं, आगरा से। तन्मय अग्रवाल ये ऐसे बैट्समैन बने हैं जिन्होंने फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना दिया है, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। पंजाब रिसेंटली में रोड सेफ्टी फोर्सेस को यहाँ पर डेवलप करेगी और सऊदी अरेबिया इंडियन आर्मी के साथ मिलकर सदा तंसीक नाम की एक्सरसाइज को कर रही है। मुंबई में 84 नंबर का ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई। अब बात करते हैं आज के क्विज़ की। तो आज का क्विज़ है हु वॉन द FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल। तो FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।